गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 6, स्वच्छता का महत्व। ठीक है, तो इस पाठ के जो पाठ मूल्य है, मतलब जो वैल्यूज़ है, वो है स्वच्छता का महत्व, बड़ों की बातों को मानना। अभी हम देखते हैं स्वच्छता कितनी इम्पोर्टेंस रखती है हमारे हेल्थ के लिए, है कि नहीं। अभी हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, तो ऐसे कोरोना वायरस के जूझ में हम अपनी स्वच्छता किस तरीके से रख रहे हैं, हमें अभी अब अच्छे से पता है। ठीक है, तो इस पाठ के बारे में अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो देखिए, यह पाठ स्वच्छता के महत्व को दर्शाता है। जीवन में अपने को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए हमें शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ आसपास की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब यहाँ में इस पाठ में हमें स्वच्छता के बारे में, स्वच्छता की क्या इम्पोर्टेंस है, ये बताया गया है। चलो तो देखते हैं हमारा पाठ। नन्ही स्नेहा ने घर में कदम रखते ही आसमान सिर पर उठा लिया। अभी एक छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल आप ही के जैसी, जिसका नाम है स्नेहा। तो स्नेहा जैसे ही घर में आई स्कूल से, तो उसने एक तरीके से घर में एकदम शैतानी कर दी। जूते मोजे इधर उधर फेंके और बैग जमीन पर पटक दिया। आप भी लोग ऐसे ही करते हो ना। स्कूल से जाने के बाद स्कूल से गए घर कि हो गए अपने में, जैसे कि जूते मोजे इधर ही फेंक दिए, बराबर रखे नहीं। जो बैग होता है वो भी ज़मीन पर पटक देते हो, करते हो ना। स्नेहा ने भी ऐसे ही किया। फिर हाथ मुंह धोए बिना फ्रिज खोलकर खाने का सामान ढूंढने लगी। वो जैसे ही आई उसने जूते मोजे निकाले, बैग फेंका और ठीक किचन में जाकर फ्रिज के पास चली गई और फ्रिज खोलकर देखने लगी कि खाने पीने का कुछ सामान है क्या। तभी स्नेहा की माँ कमरे में आई। स्नेहा क्या देख रही हो? तो उसी समय स्नेहा की जो मम्मी है वो वहाँ पर आई किचन में, और उन्होंने सवाल किया स्नेहा से कि स्नेहा क्या देख रही हो बेटा फ्रिज में। माँ की आवाज़ सुनकर स्नेहा ने झट से फ्रिज बंद कर दिया और कुछ नहीं कहकर हाथ पीछे की तरफ कर लिए। मतलब स्नेहा की चोरी पकड़ी गई। तो तब क्या करती है वो कि फटाक से फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर देती है और कुछ नहीं ऐसे कहकर हाथ पीछे कर लेती है। अरे क्या छिपा रही हो, हम भी तो देखें। अच्छा तो सेब खा रही हो। मतलब स्नेहा ने फ्रिज में से क्या निकाला था? सेब। तो वो सेब पीछे की तरफ मुड़कर छिपा देती है, पर मम्मी को ये पता चल जाता कि उसने कुछ तो भी निकाला है। तो मम्मी उससे पूछती है कि बताओ स्नेहा तुम क्या छिपा रही हो। तो उसको दिख जाता है कि स्नेहा के हाथ में क्या है? एक सेब। उसने खाने के लिए सेब निकाल लिया था। स्नेहा, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि बिना हाथ धोए खाने की चीज़ नहीं छूते। अभी देखो, स्नेहा घर आई तो उसने कुछ भी हाथ मुंह भी नहीं धोए और सीधे फ्रिज के पास चली गई। तो स्नेहा की मम्मी उसे डांटती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाहर से आने के बाद हाथ मुंह धोए बिना किसी भी खाने की चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। जाओ बेटा, पहले कपड़े बदलो, मुंह हाथ धो, फिर आराम से खाना। तब तक मैं गरम गरम खाना परोसती हूँ। तो तब तक मम्मी स्नेहा से कहती है कि पहले तुम क्या करो, हाथ मुंह धो, स्कूल के कपड़े बदलो और फिर आराम से खाना खाओ। मैं क्या करती हूँ, तब तक तुम्हारे लिए गरम गरम खाना परोसती हूँ। स्नेहा तुरंत ही हाथ मुंह धोने चली गई। अभी ऐसा कहने के बाद स्नेहा तुरंत चली जाती है, हाथ मुंह धोती है, कपड़े चेंज करती है और खाना खाने आ जाती है। खाना खाने के बाद स्नेहा बोली, माँ आप हमेशा हाथ मुंह धोने को क्यों कहती हो? मैं तो रोज़ स्कूल नहाकर ही तो जाती हूँ। अभी स्नेहा के मन में एक प्रश्न खटक रहा था, तो वो खाना खाने के बाद अपनी मम्मी से कहती है कि माँ आप हमेशा मुझे हाथ मुंह धोने के लिए क्यों कहती हो? हमेशा कहती हो खाने से पहले हाथ मुंह धो, बाहर आने के बाद हाथ मुंह धो, तो ऐसा आप क्यों कहती हो? मैं तो रोज़ नहाकर ही स्कूल जाती हूँ। माँ हंसकर बोली, बेटी नहा कर तो जाती हो, लेकिन दिन भर तुम्हारे हाथ कुछ ना कुछ छूते होंगे। कभी डेस्क तो कभी कॉपी किताबें, कभी किसी की पेंसिल रबर, तो कभी दीवार, रेलिंग आदि। तो इस पर
स्नेहा का जो प्रश्न था, उस स्नेहा के प्रश्न पर माँ उसे बताती है। पहले उनको हंसी आती है, वो हंसते हैं और फिर कहते हैं कि स्नेहा, तुम नहाकर तो ज़रूर जाती हो, फिर स्कूल जाने के बाद तुम कितनी सारी चीज़ों को हाथ लगाती हो, कभी स्कूल के डेस्क पर, कभी बेंच को, तो कभी किसी की किताबें, किसी की कॉपी, पेन, पेंसिल, कभी स्कूल की दीवार, तो कभी जो सीढ़ियों पर रोलिंग होती है उसे छूते हो कि नहीं छूते हो। मतलब नहाने के बाद तुम्हारे हाथ इन सारी चीज़ों को लगते हैं। यदि तुम स्कूल से आकर बिना हाथ धोए खाने पीने की चीज़ें छुओगी तो तुम्हारे हाथ में चिपके कीटाणु तुम्हारे पेट में जा सकते हैं और तुम बीमार पड़ सकती हो। फिर और माँ कहती है कि तुम इतनी सारी चीज़ें छूती हो और स्कूल से आकर तुम बिना हाथ मुंह धोए खाना पीने की चीज़ों को छूती हो, तो वो चीज़ खाने की चीज़ों के साथ तुम्हारे पेट में वो सारे कीटाणु चले जाते हैं और फिर तुम क्या होगी, ऐसे में बीमार पड़ जाओगी, है कि नहीं। ओह, इसीलिए आप सदैव हाथ धोने की बात कहती हैं, स्नेहा ने गहराई से सोचते हुए कहा। लेकिन स्कूल में तो मैं बिना हाथ धोए खाना खा लेती हूँ। तो फिर स्नेहा को बात समझ में आती है, तो वो उसे समझ में आता है और फिर वो क्या कहती हो, ओह, इसलिए आप हमेशा मुझे हाथ मुँह धोने के लिए कहती हो। फिर स्नेहा और गहराई से सोचते हुए क्या कहती है, लेकिन स्कूल में तो मैं बिना हाथ धोए खाना खा लेती हूँ। अभी वो खुद ही शिकायत करती है कि मैं तो स्कूल में बिना हाथ मुँह धोए खाना खाती हूँ। वो माँ को बताती है। तो माँ क्या कहती है, क्यों बेटिया, तुम्हारी अध्यापिका तुम्हें नहीं सिखाती। तो कहती है माँ कि तुम्हारी जो अध्यापिका है, शिक्षिका है, वो तुम्हें हाथ मुँह धोने के लिए नहीं कहती। तो क्या कहती है स्नेहा, कहती तो है पर मैं आलस के कारण नहीं चाहती, लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगी। कहती है शिक्षिका कहती तो है लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, मुझे आलस आता है, इसलिए अभी क्या करूंगी, मैं इस बात पर ध्यान रखूंगी और हमेशा हाथ मुंह धोए बिना कभी भी खाने की चीज़ें को हाथ नहीं लगाऊंगी। हमारे भी स्कूल में हमारे भी शिक्षिका कहती है, लेकिन हम भी स्नेहा की तरह सुनते नहीं। सुनते हैं क्या? ठीक है, आप ही को पता। चलो आगे चलते हैं। और एक बात, हमें कभी भी खुली हुई खाने की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो खोमचे वाले या दुकान वाले खुले में सामान बेचते हैं, उस पर मक्खियों का ढेर लगा होता है, जो कूड़े कचरे के ढेर पर बैठकर अपने पैरों में असंख्य बीमारियों के कीटाणु चिपका लाती है। और एक बात स्नेहा की मम्मी स्नेहा को बताती है कि इतना तो है कि हमें स्कूल में भी बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन और एक बात है कि हमें खुली हुई चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। जैसे कोई ठेले वाले होते हैं, कोई दुकान वाले होते हैं, वो खुले में सामान बेचते हैं खाने पीने की, तो उनके जो पदार्थ होते हैं जो खाने के, उस पर मक्खियाँ बैठी रहती है। आपने देखा होगा कभी भी, हमारे भी ऐसे रोड पर कोई ऐसे स्टॉल लगते हैं और उनका जो खाने का सामान होता है वो खुला ही होता है और आसपास में मक्खियाँ भिनभिना रही होती है कि नहीं? कभी तो देखा होगा आपने, जो कूड़े कचरे के ढेर पर बैठकर अपने पैरों में असंख्य बीमारियों के कीटाणु चिपका लाती है। अभी जो मक्खियाँ उस खाने के पदार्थ पर बैठती है वो आती कहाँ से है? वो कूड़े कचरे पर बैठती है और जो सारे कीटाणु होते हैं उसके पैर को लगते हैं और वही मक्खियाँ फिर खाने के पदार्थ पर बैठती हैं और वही खाना हम बड़े चाव से खाते हैं। घर का खाना हमें स्वादिष्ट नहीं लगता, लेकिन बाहर का खाना हमेशा स्वादिष्ट लगता है ना? हाँ माँ, पिछले सप्ताह ही हमारी अध्यापिका ने समझाया था, स्नेहा ने बताया। अभी ये बात उसको समझ में आई और उसको ये भी याद आया कि ऐसे ही बात तो हमें शिक्षिका ने भी समझाया था। तो वह कहती है कि हाँ मम्मी, ये बात हमें हमारी अध्यापिका ने भी बताई थी। माँ बोली, स्नेहा, इसके अलावा हमें अपने आसपास के स्थान को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, यह हम सबका कर्तव्य है। और स्नेहा की माँ स्नेहा को कहती है कि हमें तो इसके साथ साथ स्वच्छता पर ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन अपने आसपास का जो स्थान है वह भी साफ सुथरा रखना चाहिए। मतलब अगर हम हमारे आसपास का परिसर स्वच्छ रखेंगे तो मक्खियाँ नहीं रहेंगी, गंदगी नहीं रहेंगी और एक तरीके से हमारा परिसर भी स्वच्छ दिखेगा।
और ये क्या है, हम सभी का कर्तव्य है। हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश के नागरिक का ये पहला कर्तव्य होता है कि हमें अपना घर ही नहीं लेकिन अपने आसपास का परिसर भी स्वच्छ रखना चाहिए। देखो आगे क्या होता है। हाँ माँ, आजकल टीवी पर भी तो स्वच्छता अभियान को लेकर काफ़ी विज्ञापन आते रहते हैं। हाँ बेटी, स्वच्छता केवल घरों में ही जरूरी नहीं होती, अपितु हमें सड़क, गली, शहर आदि को भी सुंदर और स्वच्छ रखना चाहिए। और फिर माँ कहती है, नहीं सॉरी, स्नेहा कहती है, हाँ माँ, अभी टीवी पर भी तो कितने स्वच्छता अभियान के बारे में विज्ञापन आते हैं ना, आपने भी देखा होगा। जैसे कि कचरे वाला आता है तो हमें कचरा कचरे वाले की गाड़ी में ही डालने चाहिए। और अमिताभ बच्चन जो हीरो आप जानते हो ना, वो भी कितने स्वच्छता के बारे में टीवी पर विज्ञापन करता है कि नहीं। और उसके साथ साथ अभी पास में आ रही है हमारी गांधी जयंती, तो गांधी जयंती के जो भी वीक होता है वो भी हम स्वच्छता अभियान के तौर पर मनाते हैं, है कि नहीं। अगर हम स्कूल में आते हैं तो उस दिन स्वच्छता का अभियान करते हैं स्कूल में ही, गांधी जयंती के दिन, पता है कि नहीं। तो माँ कहती है कि इस पर जो स्वच्छता अभियान को लेकर जो भी विज्ञापन आते हैं वो भी टीवी पर आते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि सिर्फ हम अपना घर ही अच्छा रखें, साफ़ सुथरा रखें, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें अपनी गली, अपनी सड़क और एक तरीके से अपना शहर भी सुंदर और स्वच्छ रखने की ज़रूरत है। अगर हम अपना शहर अच्छा रखेंगे तो जो हमारे शहर में रहने वाले लोग हैं वो भी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और एक तरीके से एक अच्छा सुंदर शहर हमारा दिखेगा। आगे चलो क्या होता है। जानती हो, हमारे प्रिय बापू का सपना भी यही था कि भारत एक स्वच्छ देश के रूप में अपनी पहचान बनाए। स्वच्छ वातावरण हम सबके लिए ज़रूरी है। तो जो हमारे प्रिय बापू हैं, कौन है हमारे प्रिय बापू? महात्मा गांधी जी, जैसे हमने अभी अभी कहा है। तो इनका भी एक सपना था कि भारत देश कैसा हो, स्वच्छ देश हो। इसलिए तो उनका जो जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को, वो सप्ताह पूरा स्वच्छता दिन के तौर पर मनाया जाता है। और हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो भी इस अभियान पर बहुत सा वर्क करते हैं, है कि नहीं। चलो, हाँ माँ, आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूँगी। सदैव मतलब हमेशा। इतना कहकर स्नेहा माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। मतलब माँ की जो भी बातें हैं वो स्नेहा को अच्छी तरीके से समझ में आई और वो कहती है कि मैं आपकी बात हमेशा याद रखूँगी। और इतना कहकर वो अपनी मम्मी की गोद में सिर रखकर लेट जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। स्नेहा ने दरवाज़ा खोला तो सामने सुषमा आंटी खड़ी थी। स्नेहा ने उन्हें प्रणाम किया और आदर के साथ बिठाया। फिर इतना होने के बाद थोड़ी देर के बाद उनके दरवाजे पर घंटी बजती है, डोरबेल बजती है। तो स्नेहा जाती है और दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने पर क्या होता है कि उनके नेबर्स है एक सुषमा आंटी, वो उनके घर में आती है। स्नेहा उन्हें नमस्कार करती है, प्रणाम करती है और आदर के साथ रिस्पेक्टफुल उनको अपने घर में बैठाती है। माँ बोली, अरे सुषमा, आओ आओ, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। तभी माँ आती है और माँ कहती है कि अरे सुषमा, तुम आई हो, चलो आओ आओ। तो बहुत दिनों के बाद आ गई हो घर में, बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई। हाँ, बस काम काज में व्यस्त थी। तो सुषमा क्या कहती है, हाँ कि कुछ काम में व्यस्त थी, मतलब मग्न थी, इसलिए टाइम नहीं मिला, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। मैं आज इधर दवाइयाँ लेने आई थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूँ, सुषमा आंटी ने कहा। तो सुषमा कहती है कि मैं इधर आई थी सिर्फ दवाइयाँ लेने, तो सोचा कि चलो इधर आई हूँ तो आपसे मिलती चलूँ। माँ बोली, किसकी दवाइयाँ? सुषमा आंटी उदास होकर बोली, यश आजकल बीमार है। अभी जो दवाइयाँ लेने के लिए आई हो तो किसकी तबीयत खराब है जो दवाइयाँ लेने के लिए आई हो? तो ऐसा पूछते ही सुषमा का चेहरा उदास हो गया और वो उदास होकर कहती है कि यश आजकल बहुत बीमार है। अभी ये यश कौन है, देखो आगे पता चलेगा। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, ये कौन होगी? कौन होगी? स्नेहा, स्नेहा की मम्मी और ये सुषमा आंटी। क्यों, क्या हुआ उसे?
उसे मौसमी बुखार चढ़ गया है। यहाँ डॉक्टर के पास से उसकी दवाई लेने आई थी। तो यश है, शायद सुषमा आंटी का बेटा होगा, तो वो बीमार है, इसलिए कहता है कि उसके लिए ही दवाइयाँ लेने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। तो जो स्नेहा की मम्मी है वो पूछती है कि यश को बीमार है तो क्या हुआ है उसे। तो फिर आंटी सुषमा कहती है कि उसको एक मौसम का बुखार आया है, जैसे वायरल बुखार होता है ना, और अभी रेनी सीजन चल रहा है, बारिश के दिन चल रहे हैं, तो हमें फटाक से ये वायरल बुखार वगैरह जो होता है वो फटाक से जकड़ लेता है। तो इसीलिए उसके लिए डॉक्टर के पास आई थी दवाई लेने। ओह चलो ध्यान रखना उसका, माँ ने चिंता जताते हुए कहा। तो जब ही ऐसे सुषमा ने बताया तो सुषमा को स्नेहा की मम्मी बोलती है कि उसका ध्यान रखो, अभी ये दिन ही ऐसे हैं जो फटाक से ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं। स्नेहा भी उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। सुषमा आंटी माँ को बता रही थी कि यश खाने से पहले कभी हाथ नहीं धोता। अभी ऐसा क्यों हुआ, तो सुषमा अपने बच्चे की जो हरकतें हैं वो स्नेहा की मम्मी को बता रही थी कि यश बड़ा आलसी है, कभी भी खाने पीने की चीज़ें को ऐसे ही छू लेता है, कभी हाथ मुंह नहीं धोता, और शायद इसी वजह से वो बीमार भी रहता है। मैं तो उसकी गंदी आदतों से परेशान हूँ। वह अक्सर सड़क पर बिकने वाली खुली चीज़ों को खाता है, दिन भर नंगे पाँव ही मिट्टी में खेलता रहता है। तो जो यश की आदतें हैं वो बहुत बुरी है। सुषमा यश की आदतों से परेशान है और वो स्नेहा की मम्मी को बता रही है कि ये जो उसकी आदतें हैं वो गंदी है। तो हमेशा क्या करता है कि जो स्टॉल पर बिकने वाली खुली चीज़ें होती है बाहर की वो खाते रहता है, और दिन भर चप्पल ना पहनते हुए ऐसे ही मिट्टी में खेलते रहता है। मतलब सारे जर्म्स उसको पैर में चिपक जाते हैं, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसके भी साथ उसके कीटाणु जो है उसके पेट के अंदर चले जाते हैं। अभी आपको पता चल गया होगा कि यश किस वजह से बीमार रहता है ना। अच्छा, यह तो बुरी बात है, आपने उसे समझाया नहीं। तो यहाँ पर स्नेहा की मम्मी कहती है कि ये तो बहुत बुरी बात है, आप उसे समझाती नहीं, आप उसे मारती नहीं, आप उसे बताती नहीं। बहुत समझाया पर वह सुनता ही नहीं था। अब बीमार पड़ने के बाद उसे कुछ बात समझ आई है कि क्यों हम उसे हाथ धोने के लिए कहते हैं। तो अभी वो क्या कहती है कि मैंने समझाया तो बहुत था, लेकिन वो समझता ही नहीं था, सुनता ही नहीं था। लेकिन अब चूँकि वो बीमार पड़ चुका है तो अभी उसको ये बात समझ में आ रही है कि मम्मी क्यों उसे हाथ धोने के लिए कहती थी। चलो देर से ही सही, उसे बात समझ तो आई। मुस्कुराते हुए माँ ने कहा, अभी ठीक है, चलो पहले तो नहीं समझ में आई, लेकिन बीतने के बाद तो समझ में आया कि क्या होता है, क्यों हाथ मुँह धोने चाहिए। वो माँ मुस्कुराते हुए ये कहती है। स्नेहा ने मन ही मन प्रण किया कि अब से वह भी जरूर स्वच्छता का ध्यान रखेगी और अपनी सहेलियों को भी इन बातों से सावधान करेगी। अभी ये सब सुनने के बाद स्नेहा ने भी अभी मन में प्रण ले लिया, मतलब निश्चय कर लिया कि अब वो जरूर स्वच्छता पर ध्यान देगी और स्वच्छता के बारे में अपनी सहेलियों को भी बताएगी। तो कैसा लगा आपको ये पाठ, समझ में आया? आप लोग भी ऐसी स्वच्छता की जो बातें हैं उस पर ध्यान रखोगे? हाँ, नहीं रखोगे तो यश के जैसे बीमार होगी और फिर जाकर कुछ बात समझ में आएगी। तो हमारे जो घर में बड़े हैं, मम्मी पापा है, शिक्षिका है, जो हमें बताती है कि स्वच्छता पर ध्यान दो, तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से पाठ समझ में आया होगा। इसके बाद जो भी राइटिंग वर्क होगा हम नेक्स्ट पीरियड में इसका राइटिंग वर्क देखेंगे। ओके, थैंक यू।